आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो हमारे ब्लेसिंग के कारक हैं, बृहस्पति जो हमारे गुरु हैं, जो बृहस्पति हमारी कुंडली में एक्सपेंशन का कारक है। तो हम आज ये पता लगाने जा रहे हैं कि किसी की अपीयरेंस से, किसी के बॉडी स्ट्रक्चर से, किसी को हम अगर फिजिकली देखें और देखने मात्र से हम कैसे पता लगाएं कि इनकी कुंडली में बृहस्पति देव यहाँ पर और किस तरह से फल दे रहे हैं। तो हम चर्चा करते हैं इस बारे में। इन्फ्लुएंस देखेंगे कि हमारी हेल्थ पर, हमारी वाइटलिटी पर या फिर हमारे स्ट्रेंथ पर, ऐसे इसको हम कैसे जज करें। तो अगर हम इसकी बात करें स्ट्रेंथ की, जो कि हम स्वॉट एनालिसिस के बेस पे ही इसको जज कर रहे हैं अभी तक हर ग्रह को, तो आज हमारे बृहस्पति देव को भी हम स्वॉट एनालिसिस पर जज करते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करेंगे। स्ट्रेंथ में हम देखेंगे कि इम्यूनिटी पावर और वाइटलिटी पावर। अगर बृहस्पति देव आपकी कुंडली में लगन में, कुंडली के लगन में या फिर 6th हाउस में बैठे हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के जातक को स्ट्रेंथ रहेगी लड़ने में डिसीजेस से, और उसको देवगुरु ये ब्लेसिंग तो ज़रूर देंगे। प्लस साथ ही साथ उनको देखते ही हमें ये पता चलता है कि उनका माथा बहुत चौड़ा ब्रॉड होगा और उनकी जो नोज़ है, जो नाक है, वो भी थोड़ी हैवीनेस में दिखेगी। हेयर्स जो होंगे वो थोड़े थिक होंगे, जो क्वालिटी है बालों की वो भी थोड़ी थिक होगी, और आप उनकी पर्सनैलिटी से एक जजमेंट आ सकता है कि वो बृहस्पति देव का कहीं ना कहीं अपीयरेंस हमें देखने से पता चलता है। अगर हम बात करें हेल्थ के फॉर्म में या हमारे बॉडी पार्ट के किस ऑर्गन को ये फंक्शन, किस ऑर्गन पे ये रूल करते हैं, तो लीवर को हम देख सकते हैं। सो हम यहाँ पर हेल्थ की बात करेंगे लीवर के, कि लीवर कैसे फंक्शन करता है, ये भी हमें पता चलता है, इंडिकेट करता है कि आपका बृहस्पति देव किस तरह से कुंडली में वर्क करता है। ग्रोथ आपकी कैसी है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आपका बॉडी जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है, आपकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हाइट में है, हाइट दिख रही है आपकी, तो हम कह सकते हैं कि ये भी बृहस्पति देव की ब्लेसिंग ही है। अगर हम बात करें कि क्योंकि हम बृहस्पति देव को एक बहुत ही बेनिफिक प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं कि ये कुंडली में अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई भी प्रोलॉन्ग यानी कि बहुत लंबी बीमारियों से नहीं जूझना होगा, आपको कोई बहुत ज़्यादा फिजिकली हार्म नहीं होगा, किसी तरह की डिसीज़ नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति देव आपको सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। तो यहाँ हम स्ट्रेंथ को इस फॉर्म में देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीकनेस की। वीकनेस में देखें तो जिनके भी बृहस्पति देव कुंडली में इफेक्टिव होते हैं, ऐसे केस में हम वीकनेस में देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा ओबेस हो जाते हैं, बहुत मोटे दिखने लगते हैं, क्योंकि वेट गेन हो जाता है। वेट गेन क्यों होता है? क्योंकि ओवर ईटिंग करने लगते हैं। साथ ही साथ बृहस्पति देव एक्सपेंशन का कारक है, अगर वो बैलेंस्ड नहीं है कुंडली में तो आप कहीं ना कहीं वेट गेन ज़रूर करेंगे। एक्सेसिव फैट को भी बृहस्पति देव यहाँ पर दिखाते हैं। साथ ही साथ प्रॉब्लम्स दिखाते हैं कि आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है। इसके अलावा बृहस्पति देव लेजीनेस का भी कारक है। ओवर इंडल्जेंस आपके किसी इस तरह के हम देखें कि आप बहुत ज़्यादा लिथार्जिक फील कर रहे हैं, तो ये भी सारी चीज़ें बृहस्पति देव के अंडर ही आती हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो एक्सपेंशन हो रहा है बॉडी का एक्सपेंशन हो रहा है, तो लेजीनेस आ रही है। ये सारे आपके वीक पॉइंट बन जाते हैं जब आपकी कुंडली में बृहस्पति देव सही से प्लेस नहीं है, या कुंडली में वीक है या इम्बैलेंस है, जिस भी नाम से आप इसको जाने, यानी कि आपकी कुंडली में वो सही तरह से आपको फल नहीं दे पा रहे हैं। पर्टिकुलरली इन वुमेन्स पीसीओडी और पीसीओएस की भी इश्यूज हम देखते हैं जब आपके बृहस्पति देव आपकी कुंडली में आपको अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। ये हमने इंटरनल देखा कि आपके जो बॉडी के सिस्टम में किस तरह से करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। अपॉर्चुनिटी में देखें तो ऐसे लोगों के, ऐसे जातक की हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग जुपिटर आपको सपोर्ट करते हैं रिकवरी में और हीलिंग में फ्रॉम क्रॉनिक डिसीजेस, यानी कि जो भी इश्यूज चल रहे हैं लाइफ में, हेल्थ इश्यूज जो हैं, उससे आपको जल्द से जल्द बाहर निकालने में भी हेल्प करते हैं। फिजिकली देखें तो आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, आप थोड़े से सात्विक होंगे, यानी कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को, जो तामसिक चीज़ें हैं खाने की हैं या फिर आपकी तामसिक विचार हैं, वो आपके जीवन में थोड़ा सा दूर रहेंगे। अपॉर्चुनिटी ये बताती है कि आपको पॉजिटिवली कैसे रिजल्ट मिलते हैं, या आप पॉजिटिवली क्या
किस तरह से अपनी लाइफ को लेते हैं। तो एनहेंस करता है ओवरऑल हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी, जो कि स्पिरिचुअल के तो कारक ही हैं देवगुरु, तो स्पिरिचुअलिटी भी आपकी लाइफ में ज़रूर दिखती है। अगर हम थ्रेट्स की बात करें तो थ्रेट्स में अगर ये एफ्लिक्शन में आ गए हैं मैलेफिक प्लैनेट्स के शनि राहु केतु से अगर इफेक्ट हैं तो कहीं ना कहीं आपके लीवर डिसीज को भी दिखाते हैं, जॉइंटिस को दिखाते हैं, अनडायग्नोज्ड क्रॉनिक डिसीजेस को दिखाते हैं। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी हमने अभी बात की, बेनिफिट्स बात की कि हेल्थ में आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं देवगुरु बृहस्पति से, वो सारे यहाँ पर नेगेटिव हो जाते हैं। एक्सेसिव एक्सपेंशन जो है वो भी यहाँ पर दिखाता है, जिसकी वजह से आपको ट्यूमर हो सकता है या हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायतें भी हमारे जुपिटर होते हैं। नेगेटिव ट्रांजिट या अब दशा भी होती है कई बार, क्योंकि एक तो आपका बर्थ चार्ट है, दूसरा आपका दशा यानी कि करंट जो ट्रांजिट है, बृहस्पति देव किस राशि में प्रवेश करते हैं उसके हिसाब से भी आपको रिजल्ट मिलते हैं। अगर ये आपकी कुंडली में नेगेटिवली ट्रांजिट में दिखाते हैं यानी कि दशा आपकी और आपके बृहस्पति देव आपकी कुंडली में गलत राशि में चले जाते हैं तो ये आपको बैड दशा पीरियड के नाम से हम बोलेंगे कि आपको ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सडन वेट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, यानी कि वही दो चीज़ों के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक आपकी हेल्थ इश्यूज, दूसरा आपके वेट गेन के लिए। तो ये सारी इफेक्ट्स हम देखते हैं कि आपको थ्रेट के फॉर्म में दिखेंगे। तो आज के हम वीडियो में इतनी सी चर्चा की है कि हम फिजिकली हम कैसे देखेंगे इसको। नेक्स्ट पार्ट हम जुपिटर का एक और लेके आएंगे जिसमें कि हम बाकी इसके डोमेन की बात करेंगे, चाहे वो इमोशनल हो, सोशल हो या फिर आपके बिहेवियरल पैटर्न को जज करने की कोशिश करेंगे, ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे और उस बेसिस पे हम कुंडली में इसका फल बताएंगे। अभी हम बहुत ही बेसिक चीज़ों को लेके चल रहे हैं, आगे हम इसकी जो इंटेंसिटी है, नॉलेज बेस्ड जो नॉलेज बाइट्स हैं वो हम आपकी बढ़ा देंगे और उसको हम आगे और अच्छे से लेके आएंगे। लेकिन ये क्योंकि अभी बहुत ही बेसिक चल रहा है ताकि आपको समझ में आए, कुंडली के बेसिस पे नहीं, टेक्नोलॉजी के बेस पे नहीं, टेक्निक्स के बेस पे नहीं, इवन हम आपको बहुत ही सिंपल जो कि आपकी ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप कैसे जज करें किसी भी ग्रह को, हम यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं। ये सारे एपिसोड इसी से रिलेटेड है। सो आज के लिए बृहस्पति देव को आप फिजिकल फॉर्म में ऑब्जर्व कीजिए, आप अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को, और पता लगाइए कि उनकी कुंडली में किस तरह बृहस्पति देव वर्क करते हैं। धन्यवाद।